खामेनेई मेरा शेर था, शेर। और कल भी शेर था, आज भी शेर है, और कयामत तक शेर रहेगा। अब ईरान में जिनकी हत्या हुई है, अब उनके सजातीय या उनके धर्म को मानने वाले लोग हिंदुस्तान में हैं, तो उनकी भावना को ठेस पहुंची है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, उनकी भावना को ठेस पहुंची है। खामेनेई की मौत पर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला, उसको लेकर बीजेपी के कद्दावर नेता ब्रजभूषण सिंह ने ऐसा क्या कुछ कह दिया जिससे बीजेपी भी हैरान हो गई। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका इजराइल हमले में मारे गए ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। वही जिस तरह से एक 86 साल के बुजुर्ग ने अपने देश को बचाने के लिए कई देशों का डटकर मुकाबला किया, उन देशों का जिनके आगे अच्छे अच्छे सर झुका दे रहे हैं, उनका भी ईरान और खामेनेई ने मरते दम तक मुकाबला किया, जिसको लेकर लोग दूसरे देशों के हुक्मरानों को उनसे सीख लेने की बात कर रहे हैं। वही खामेनेई की मौत पर दुनिया भर के शिया मुस्लिम समुदाय में आक्रोश है। लोग जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अमेरिका इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है, पुतले फूके जा रहे हैं। वहीं लखनऊ में खामेनेई की मौत को लेकर शोक और विरोध का माहौल देखने को मिला। इस मुद्दे पर जहां एक तरफ जमकर राजनीतिक बयानबाजी हुई, वहीं पुराने लखनऊ में बड़ी संख्या में शिया और सुन्नी समुदाय के लोगों ने एक साथ जुलूस निकाला, प्रदर्शन किया और 3 दिन का शोक मनाया। कई दुकानदारों ने रमजान के महीने में भी अपनी दुकानें बंद रखकर शोक व्यक्त किया। दुकानों के बाहर खामेनेई के पोस्टर भी दिखाई दिए। इस पूरे घटनाक्रम के बाद दोस्तों, राजनीति भी गर्मा गई। बीजेपी के कुछ नेताओं और हिंदू संगठनों ने इस प्रदर्शन पर सवाल उठाए। उनका यह कहना था कि अगर किसी को ईरान और उसके नेताओं से इतना लगाव है तो उन्हें भारत में प्रदर्शन करने के बजाय ईरान जाकर शोक मनाना चाहिए। वहीं राजेश्वर सिंह, जो कि बीजेपी के ही विधायक हैं, उन्होंने लखनऊ में हुए प्रदर्शन पर सवाल उठाए। इस बीच बीजेपी के कद्दावर नेता ब्रजभूषण शरण सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है। उन्होंने अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं से अलग रुख अपनाते हुए शिया समुदाय की भावनाओं के प्रति सहानुभूति जताई है। या ब्रजभूषण सिंह ने इस मुद्दे पर अपनी ही पार्टी के विधायक राजेश्वर सिंह से अलग स्टैंड लेते हुए शिया समुदाय की भावनाओं का समर्थन किया है। ब्रजभूषण सिंह ने कहा है कि इस घटना से हिंदुस्तान में गम है और जो लोग मातम मना रहे हैं उनका दुख जायज है। उन्होंने कहा कि खामेनेई की मौत से उनके धर्म को मानने वाले लोगों की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है और इस वजह से जहां जहां शिया समुदाय के लोग हैं, वे अपना आक्रोश और दुख प्रकट कर रहे हैं। वे भी यही चाहते हैं कि यह हिंसा बंद होनी चाहिए। जरा आप भी सुनिए ब्रजभूषण को। ये पहली बार ऐसा है कि इतने देश इन्वॉल्व हो चुके हैं और बड़ी उथल पुथल भरी स्थिति है और ऐसे ऐसे समाचार मिल रहे हैं, ऐसे ऐसे अटैक हो रहे हैं, ऐसी ऐसी हत्याएं हो रही हैं कि इससे मन जो है हम पूरा भारतीय इस बात को लेकर के चिंतित है और सरकार भी इस पर नज़र बनाए हुई है और भारत तो यही चाहता है और हम लोग भी यही चाहते हैं कि ये बंद होना चाहिए और बातचीत का रास्ता खुलना चाहिए। जो कुछ भी हो रहा है बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन जिस तरह से हिंदुस्तान में समर्थन मिल रहा है, जगह जगह पे आंदोलन हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि अमेरिका ज़बरदस्ती कर रहा है, गलत कर रहा है। ईरान की जो कार्रवाई है उसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, इस पर बड़ा कह लीजिए कि हिंदुस्तान भी 2 खेमे में बटा हुआ है। अब ईरान में जिनकी हत्या हुई है, अब उनके सजातीय या उनके धर्म को मानने वाले लोग हिंदुस्तान में हैं, तो उनकी भावना को ठेस पहुंची है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, उनकी भावना को ठेस पहुंची है और इस कारण से जहां जहां पर शिया समुदाय के लोग हैं वो अपना आक्रोश प्रकट कर रहे हैं, अपना दुख प्रकट कर रहे हैं और वो भी यही चाहते हैं कि ये बंद होना चाहिए। लेकिन ईरान जिस तरह 16 देशों पर एक साथ वार कर रहा है, जो अपनी कार्रवाई कर रहा है, क्या लगता है आपको कि ये युद्ध आगे किस दिशा में जाएगा, क्या रूप लेगा? देखिए, बातचीत का
ही रास्ता सबको अपनाना पड़ेगा। अब तब तक कितना बड़ा विनाश हो जाता है, कितना बड़ा नुकसान हो जाता है। और दुनिया के तमाम ऐसे देश थे जो बहुत सुरक्षित माने जाते थे कि सुरक्षित हैं, आज वहाँ पर भी एक तरीके से खलबली मची हुई है। आज भारत के तमाम, अब जैसे खाड़ी के देशों में बहुत बड़ी संख्या हमारी है, और ऐसा नहीं है कि केवल मुसलमानों की संख्या है। हर समाज के, हर जात के बच्चे काम कर रहे हैं। आवाज़ सब वो वहाँ परेशान हैं, परिवार यहाँ परेशान है, तो आधी दुनिया तो परेशान हो चुकी है। इजराइल ने एक नक्शा निकाला है, उस नक्शे में ये भी दर्शाया गया है कि ईरान की जो कार्रवाई है उसमें भारत भी जद में आ सकता है। अब देखिए, इतनी गूढ़ जानकारी मुझको नहीं है, और ये टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है। अब जैसे दुनिया को तो यही मालूम था कि इजराइल 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर ही सब काम समाप्त कर देगा, और ये ईरान जिन देशों पर अटैक कर रहा है ये सब मित्र देश हैं अमेरिका के। अब वो उनका कुछ नहीं कर पा रहा है तो इनका कर रहा है। इसमें इंडिया के भी बहुत से, मतलब कोई देश नहीं बचा है कि जिसमें हमारी रेसलिंग की टीम फंस गई है। शायद कल आ जाएगी वो रेसलिंग की टीम फंस गई। तो ये जब कहीं भी देखिए, दुनिया बहुत बड़ी है लेकिन बहुत छोटी हो चुकी है। एक घटना का असर दूसरी घटनाओं पर पड़ता है। अब शेयर बाजार का क्या स्थिति रहा, कल क्या हो गया, तो कहीं भी कुछ होगा तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। और हमारा देश भी यही चाहता है, हमारे प्रधानमंत्री जी भी यही चाहते हैं, और हमारे देश की भावना यही है कि बातचीत का रास्ता शुरू हो और युद्ध कोई समाधान नहीं है। लेकिन जिस तरीके से, क्या आपको लग रहा है कि अमेरिका एकदम दुनिया का दरोगा हो गया है, वो जो चाहता है वो करता है, यूएन का कोई मतलब नहीं रह गया? अब ये विषय हमारा नहीं है। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव कई बार बनाया गया और अभी भी बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को आप सभी लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत पाएंगे। तो सुना आपने, उनके इस बयान को कई लोगों ने संतुलित और संवेदनशील बताया, जबकि कुछ जानकारों का मानना है कि यह बयान पार्टी लाइन से अलग है। जिस तरीके से उन्हीं की पार्टी के लोग इस प्रदर्शन पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं अभी तक पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से खामेनी की मौत को लेकर कोई भी ट्वीट नहीं आया है, कोई बयान नहीं आया है। उस बीच ब्रजभूषण का यह बयान बहुत कुछ कहता है। दोस्तों, लखनऊ में हुए प्रदर्शन और उस पर आए राजनीतिक बयानों ने यह दिखा दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का असर भारत के सामाजिक और राजनीतिक माहौल पर भी पड़ता है। फिलहाल यह मुद्दा राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है और अलग अलग दलों के नेता अपने अपने तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आपको बता दें कि खामेनी की मौत से शिया मुस्लिम समाज बहुत दुखी और गुस्से में है। कश्मीर से लेकर लखनऊ तक विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लोग सड़कों पर उतरे हैं और अमेरिका इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। लखनऊ में छोटा इमामबाड़ा, हुसैनाबाद और अन्य इलाकों में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। उन्होंने काले कपड़े पहने, काले झंडे लगाए और 3 दिनों का शोक मनाया। शिया नेताओं ने इसे बहुत ही दुखद बताया और कहा कि यह पूरी दुनिया के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। वही खामेनी की मौत पर अभी तक पीएम नरेंद्र मोदी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, जिससे शिया समुदाय में और नाराजगी है। कहा जा रहा है कि भारत ईरान के पक्ष में न बोलकर सीधे अपने राष्ट्रीय हितों को साध रहा है। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहे 4 PM।